नमस्कार, मैं एम कुमार और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव, खबर हमेशा सच। दोस्तों, मित्रों, साथियों, हम हमेशा से एसएससी जीडी 2018 के उन सभी अभ्यर्थियों के साथ हैं और हमने आगे भी ऐसे कई वीडियोस अपने फोर्थ पिलर लाइव से जारी किए हैं जो कि एसएससी जीडी 2018 के सभी युवा साथियों के समर्थन में हैं। और इसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज हमने अपने फोर्थ पिलर लाइव के स्टूडियो में हमारे विशेष अतिथि राजकिशोर सिंह जी को बुलाया है, जो कि प्रेरणा अकेडमी से हैं और इनके बहुत सारे छात्र जो कि दरोगा की परीक्षा में पास हो चुके हैं और अभी सरकार की सेवा में बहाल हैं, लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक विशेष व्यक्तित्व आज हमारे बीच हैं, राजकिशोर सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। और आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा जो आज हमारे दर्शक बहुत देर से उत्सुक हैं इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि उन प्रश्नों का आप उत्तर दें। सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि एसएससी जीडी 2018 के जो अभ्यर्थी हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने मतलब परीक्षा लेने के बाद भी उनको महत्व नहीं दिया, उनकी चयन प्रक्रिया बहाल नहीं हुई? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद जो आप फोर्थ पिलर में बुलाने का काम किए। और मैं छात्र और सरकार का जो 3-4 साल से ये रवैया देख रहे हैं, एसएससी जीडी में वही छात्र जो बहुत कठिन मेहनत के द्वारा अपनी आधी पेट खाकर भी इस अर्धसैनिक बल में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी 2 उद्देश्य है। एक तो उनका उद्देश्य है देश की सेवा करना और दूसरी उद्देश्य है कि हम सेना में जाएं और सेना में जाकर एक देश का नाम ऊंचा करें और नाम ऊंचा करने के साथ साथ जो पहले से जो भारत की स्थिति मजबूत हुई है और जो यश प्रतिष्ठा मिली है उसमें कहीं कमी ना हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एसएससी जीडी जो चयन परीक्षा होती है, ये कितनी जटिल है, ये कितनी कठिन है और युवाओं को इसमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आप इसके विषय में बताएं। देखिए, एसएससी जो जीडी है बहुत मायने में मुश्किल तो है। मुश्किल इस मायने में है कि वही स्टूडेंट इसमें जा सकते हैं जो पढ़ने के साथ साथ फिजिकल में भी हो और उनकी हाइट भी उस क्रिया को पूरा करता है, यानी कि बौद्धिक और शारीरिक दोनों रूप से वो सबल हो, दोनों इस परीक्षा में पास कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे तीसरा प्रश्न करना चाहूँगा। आपसे तीसरा प्रश्न ये है कि इस चयन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद जब युवा जो है इस चयन प्रक्रिया में पूरी तरीके से फिट और पास पाए जाते हैं तो उनको किन किन पदों पर बहाली होती है? नहीं, आपको बता दूं कि अर्धसैनिक बल में पहले तो फॉर्म भरने के बाद जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के बाद उनकी फिजिकल होती है और शारीरिक मापदंड के बाद वह उसमें एक मेरिट बनता है और मेरिट जब तैयार होता है तो उनकी यह स्थिति होती है कि हम किस में जाएं। तो इसमें 5 ऑप्शन होता है अर्धसैनिक बल में: सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल। ये 5 है, लेकिन लोग सबसे ज़्यादा सीआईएसएफ में लोग करते हैं। तो सीआईएसएफ में वही स्टूडेंट जाते हैं जो स्टूडेंट तेज है और सोचते हैं कि सीआईएसएफ में जाने के बाद मेरा प्रमोशन आगे होगा। और सीआईएसएफ में औद्योगिक बल और एयरपोर्ट की रक्षा के लिए ही किया जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अब मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि एसएससी जीडी 2018 की जो ये चयन परीक्षा होती है, इसमें सबसे ज़्यादा किस तबके के युवा आते हैं और कौन कौन से बच्चे मतलब इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं? देखिए, एसएससी जीडी का मतलब होता है कि यह कमज़ोर वर्ग, मिडिल क्लास के ही लोग आते हैं। जी। कोई भी व्यवसायी हो या जो उच्च पद पर है, उनके बेटा या उनके घर से कोई इसमें नहीं आता है। इसमें किसान का बेटा, ठेला चलाने वाला का बेटा
रिक्शा चलाने वाला का बेटा, मजदूरी करने वाला का बेटा, और लोग जो है गरीब है और उनका बेटा जो है इसमें होनहार है, तो वही लोग इसमें बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं। जैसा कि आप अभी सुन रहे हैं सर एसएससी जीडी 2018 के उन सभी अभ्यर्थियों के बारे में बता रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये किस तबके से आते हैं और ये कौन कौन से बच्चे हैं। अगर आज देश के सभी लोग इनके साथ नहीं खड़े हुए तो इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है। जाहिर सी बात है कि ये जो बच्चे हैं ये बहुत ही निचले तबके से बिलोंग करते हैं। सर आपको ये बताना, आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं कि ये जो बच्चे हैं इनके लिए ये नौकरी कितना महत्व रखती है? देखिए, इस बच्चे के लिए नौकरी इतना आवश्यक है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है और उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, उतना उस बच्चा के लिए जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है, उसी तरह इस बच्चा के लिए नौकरी आवश्यक होती है। आप जैसा कि हमें सर बता रहे हैं कि एसएससी जीडी 2018 के उन सभी युवाओं के लिए ये नौकरी इतनी ज़रूरी है जितने कि एक बच्चे के लिए माँ होती है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति है उन युवाओं की। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एसएससी जीडी 2018 के जो अभ्यर्थी हैं वो ऑल मेडिकल पास है, वो पूरी तरीके से फिट हैं और परीक्षा में पास हो चुके हैं, उसके बाद भी सरकार जो उनकी अनदेखी कर रही है, तो वो युवा ऐसा क्या कर सकते हैं कि सरकार उनको सुने? देखिए, पहला नंबर कि जब एसएससी जीडी में एग्ज़ाम के बाद फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, मेरिट बन गया, तो मेरिट बनने के बाद जितने भी स्टूडेंट पास किए तो उनको सरकार उसको ज्वाइन कराना चाहिए। यदि सरकार ज्वाइनिंग नहीं कराई और जितनी सीट थी उतनी ही ज्वाइनिंग कराई, तो जो शेष बच्चे वो कहाँ जाएंगे? या तो उसकी मेरिट निकालना चाहिए, नहीं तो जो शेष बच गए तो उनको एक मीडिया चैनल ही है ऐसा जो उसको एक सफलता दिला सकती है, और चैनल के ही द्वारा हो सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर कह रहे हैं कि वो सभी बच्चे जो ऑल मेडिकल पास हैं, ऑल मेडिकल फिट हैं, उन सभी बच्चों का वो और ऑनलाइन आना ही होगा, ऑनलाइन प्रोटेस्ट करना ही होगा। बस यही आखिरी रास्ता है, क्योंकि पूरे देश में पेंडेमिक की कंडीशन है, बहुत संक्रमित हो चुके हैं लोग और अभी लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे समय में बस और बस एक ही प्लेटफॉर्म है हमारे पास, वो है ऑनलाइन प्रोटेस्ट। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया। मैं आपको बता दूं कि सर बहुत व्यस्त रहते हैं, युवाओं को ऑनलाइन अभी ये पढ़ा रहे हैं ताकि आगे भी वो देश की सेवा में बहाल हो सकें। लगातार इनके लगभग 30 बच्चे जो हैं दरोगा की परीक्षा पास करके सेवा में हैं और आगे भी इनके पढ़ाए हुए बच्चे सेवा में आगे आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।